सो मेरे अजीजों, आज जो मौजू और उन्वान मेरे सामने है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हमारा मौजू क्या है? तो हम बगैर बातों को और वक़्त को गनीमत जानते हुए अपने मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे अजीजों, आज मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें मत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत अंजील है और उसका 11 बाब है और उसकी 28 आज से लेकर हम 30 आज तक तिलावत करेंगे। नया अहदनामा मत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 28 आज से लेकर 30 आज तक हम तिलावत करेंगे। सो खुदावंद के बंदा भाई फैसल इब्रान से दुर्ख्वास्त है को तिलावत में रहनुमाई फरमाए। खुदावंद के जिंदा मौत पर कलाम में से बुलंद आवाज के साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, आए मेहनत उठाने वालों, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। किदे कोल आओ जी। याद रखियो, मैं थोड़ी देर तक पहुंच लेना, याद रखियो जी। आगे, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। तो तुम्हारी जाने आप लोगों की जाने जी आराम पाएंगी जी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र सब कहें आमीन। आए मेरे प्यारे भाइयों, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक या दो या तीन या चार या बहुत सारे बड़े बड़े बोझ होते हैं और हर इंसान की जिंदगी जो एक बहुत बड़ा सफर है और उस सफर को तय करके उसने वहां उस मंजिल मकसूद तक पहुंचना है कि जो जिंदों के जमीन पर जिसके लिए रह के वो एक इम्तहान दे रहा है कि जिससे वो इम्तहान को अगर तो पॉजिटिव वे से देगा तो फिर वो पास भी होगा और बेस्ट उसे नंबर भी मिलेंगे। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी का जो सैको सुबह है, जो इंसान की जिंदगी एक रवैया है, अगर वो उसकी रवैये की नेगेटिव थिंकिंग हुई तो उसका जो बोझ है वो उसे दबा लेगा, तो वो उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता कि जहां तक उसे पहुंचकर जाना है। हालेलुया। कोई गुनाह के बोझ के तले दबा हुआ है और कोई खौफ के बोझ से, कोई माजी के जख्मों के नीचे दबा हुआ है और कोई नाकामी के जख्मों के नीचे, और कोई लोगों की बुरी राह पे चलने के वजह से माजी और इस बोझ के नीचे दबा हुआ है। और सबसे बड़ा जो आपकी जिंदगी में बोझ है और जो सबसे बड़ा आपने बोझ उठाया हुआ है वो गुनाह का बोझ है। और इस कंसेप्ट में हम 7 तरीके के बोझ को देखेंगे कि हमारी जिंदगी में जो 7 तरह के बोझ हैं कि हम किस किस बोझ के तले हुए, किस किस बोझ के नीचे दबे हुए हैं, हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। और पहला जो बोझ हमारी जिंदगी में है वो गुनाह का बोझ है, और दूसरा खौफ का बोझ है, और तीसरा बोझ जो है वो नाकामी का बोझ है, और चौथा मायूसी का बोझ, और 5वां जो है वो शर्मी का बोझ है।
कि इंसान शर्मोशार भी बहुत होंगे ने ना, एक दूसरे वाल वेख के चर्च आने तो भी शर्मोशार होना। अगर जे चर्च में चल गया उन्होंने मैनू दुआ का कहता, मैनू दुआ आती नहीं है, तो मैं उत्थे बड़ा शर्मिंदा होने दे नालों बेहतर आ मैं कमरे च ही रेस्ट कर लवां, कमरे च रेस्ट कर लवां। और छठा जो है वो माजी के जख्म है, और सातवां बोझ लोगों की बुरी राह और बुरा मशवरा है। क्योंकि अगर आपको कोई गलत एडवाइस दे देता है ना, अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं, अगर तो फाइनेंशियली एडवाइस को आप किसी की गलत एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप कर्जे के बोझ के नीचे आ जाते हैं। अगर तो आप रूहानियत में चल रहे हैं, अगर आपको कोई गलत गाइड कर देता है तो आप आसमान पे होते हो तो आप फर्श पे गिर जाते हैं। अगर तो कोई आपके माजी में आपको कोई ऐसी बातें कह देता कि जो बातें आपके लिए बेइज्जती का बायस बन जाती कि पूरे खानदान से कहते मेरी की हो गई आ, बेइज्जती हो गई हुई आ, हुण मैं पूरे खानदान से की किसी ने नक वहाउण जोगा नहीं, मैं नहीं जाना उत्थे, विआह च पूरा सारा टब्बर आया होना उत्थे, हुण मेरी तो इन्नी उत्थे इंसल्ट हुई सी, हुण मैं उत्थे दोबारा जावांगा तो फिर मेरी की हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। वो ये माजी के जख्म को भी लोग लेके चलते, और माजी के जो जख्म होते हैं वो तरह तरह के जख्म होते हैं, और ये जो माजी के बोझ होते हैं हर इंसान में डिफरेंट बोझ पाया जाता है, हर इंसान के दिल में बोझ है। और आज आप लोग भी यहाँ पे बैठे, आपके माइंड और दिल में बहुत पुराने ख्याल चल रहे हैं, पुराने का पुराना बोझ लेके बैठे हुए हैं आप लोग, जो बेबुनियाद है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। रुके हुए पानी से क्या आती है? हमेशा स्मैल आती है, मच्छर कीड़े मकोड़े पानी दे विच होंदे ने, और चलता पानी क्या होता है? साफ होता है चलता हुआ पानी। अगर आप अपने माजी के जख्मों का बोझ उठाए फिरेंगे तो आपका अंदर क्या होगा? गल जाएगा, अंदर भी गंदा होगा, और आपके माजी के जो जख्म है वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे सकते। और आप सबसे पहले तो हमें बोझ को सीखना है कि बोझ है क्या। हर वो चीज है जो खुदा से आपको दूर कर देती है, हर वो एक ये चीज बोझ है। दुआ करना आपको बोझ लगता है, खुदा के कलाम को घंटा सुनना आपको बोझ लगता है। अगर कोई और रील्स यूट्यूब टिकटॉक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर चल रही हो तो आप जल्दी से उसकी रील को वॉच करते हैं। अगर किसी पादरी का खादम का कलाम अगर आ जाते, कोई वर्शिप चल रही होती तो आप उसे क्या करते? स्किप कर देते हैं। तो ये भी क्या है? खुदा से दूरी का बोझ है, और इब्लीस ने ये बोझ आपके दिल में डाला हुआ है। लेकिन खुशखबरी की बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी फरमाता कि ऐ मेहनत उठाने वालों, खुदावंद यीशु क्या फरमाते हैं? ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। और यहाँ पर इस 28 आयत का जो पहला लफ्ज और पहला जो वर्ड है, ऐ मेहनत उठाने वालों, यहाँ पर एवरी वन के लिए लिखा गया, एवरी वन पर्सन के लिए। यहाँ पर किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर खुदावन ने किसी एक बंदे को नॉमिनेट करके नहीं कहा कि भाई याशिर सिर्फ तू ही मेरे को होना, मैं तेरा ही बोझ लेना वा, भाई तारक तू ना मेरे को, तू पीछे हो जा, गौरव तू ही आ जा मेरे को, बाकी पीछे नहीं। यहाँ पे एवरी वन पर्सन को खुदावन यीशु ने बुलाया कि मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे सब पास हो। किनको कहा गया? या सबको कहा गया, ऑल ओवर कहा गया है कि तुम सब केदे पास जाओ। नहीं, आज दी जवान जनरेशन ते उस टाइम गूगल खोल दिया, अगर कोई मसले का हल नहीं लभ रहा गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो। उस टाइम अगर तुहानू रस्ता सीधा नहीं मिल रहा, मैं बुला लो जी, मैं अपना रास्ता ये वाला सीधा मिल जाएगा। और जो रूहानी रास्ता है आपका, और जो नजात की तकमील तक जाता है, जो रास्ता खुदा तक आपको लेके जाता है, वो रास्ता कहां से ढूंढेंगे? वो की खोलोगे तुसी फिर? अपने पहले दिल को खोलना है, फिर बाद में कलाम को खोलना है, फिर कलाम आपको सुजेस्ट करेगा वो सीधा रास्ता कि आपकी राह कौन सी है। खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है कि जवान अपने रविशें कैसे पाक साफ रख सकता है। और अगली आयत में वो फरमाता है कि खुदावंद तेरे कलाम को सुनने और उस पर अमल करने से, खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने से। यहाँ पर
पहला ऐ मेहनत उठाने वालों, दूसरा है बोझ। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास और मैं तुमको आराम दूंगा। अब खुदावंद यीशु कह रहा है कि मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब ये जुआ है क्या? हम बहुत सालों से बाइबल मुकद्दस में से सब हालाजात को पढ़ते हैं, स्टडी भी करते हैं, अपनी दुआए जिंदगी में इसको रिपीट भी करते हैं। एक्चुअली ये जुआ है क्या? है किसी ने कोई आइडिया ये जुआ है क्या? उर्दू बाइबल स्टडी आप कर रहे हैं, बहुत देर से सब हालाजात को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसको याद रखें। जुए का मतलब क्या है? अक्सर गांव में बैलों को जुए में जोता जाता है ना, एक को लेफ्ट साइड पे, एक को दूसरी साइड पे। जो हल चलाते पहले दादे परदादे साडे, हुण ते एक ट्रैक्टर निकल आया, फाड़े निकल आया। जुआ उसे कहते हैं, जुआ। वो वाला जुआ नहीं मैं कह रहा कि जो आप लोग लूडो पे लगाते हैं, वो वाला जुआ के जिसमें बैलों को जोता जाता है, वो वाला जुआ, उससे भी जुआ कहा जाता है। और यहां पर खुदावंद यीशु कह रहे कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। और मेरे अजीजों, दुनिया अक्सर आपके चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को देखता है। और लोग कहते हैं कि ठीक भाई, लग रहा है कि मुझे ठीक मालूम हो रहा है, लेकिन खुदावंद यीशु जानता है कि आपकी रातों की ये नींद खराब हो चुकी, आपका दिल टूट चुका, आप आंसुओं से रो रहे हैं, आपके अंदर एक बड़ी खामोशी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सब मसले, आपके मसाइल को जानता है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूं, और दिलों और गर्दों को जांचने वाला कौन है मेरे अजीजों? खुदावंद यीशु मसीह है। और आपके जो दिल का बोझ और आपकी जिंदगी का बोझ, आपकी फाइनेंशियली कमजोरी का बोझ, आपके बच्चों की परवरिश का बोझ, आपके रिज़्क का जो बोझ आप खुद अपने जहन पे उठाए फिर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु आपसे पहले इस बोझ को देखता है। और खुदावंद यीशु आज फरमाता है आपको कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और अजीजों, कभी कभी जिस्म थक जाता है, रूह नहीं थकती। कभी कभी क्या होता है, हमारा ये जो बॉडी के अंदर रूह है ना, ये नहीं थकती और हमारा जिस्म बाहर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। और कभी कभी मसला काम में नहीं होता, हमारे दिल का मसला होता है। और कभी बोझ हाथ पर नहीं होता, हमारे सब्र पर मबनी होता है। इसलिए यीशु ने फरमाया मेरे पास आओ। इसलिए यीशु ने फरमाया मेरे पास आओ। और उसने नहीं कहा कि कलीसिया के पास जाओ। खुदावंद यीशु ने कहा यहाँ पर कलीसिया के पास जाओ। खुदावंद यीशु ने कहा कि गांव के बुजुर्गों के पास जाओ। खुदावंद यीशु ने कहा कि जल्दी जल्दी जाके यूट्यूब खोल लो, अपने मसले का हल वहां से ढूंढ के सर्च करो। खुदावंद यीशु ने कहा कि जाओ जल्दी से फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां से आपको फलानी पिक मिल जाएगी। क्या कहा है खुदावंद यीशु ने आपसे ऐसा? खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ। खुदावंद यीशु ने आपसे ये नहीं कहा कि जाओ घराने और खानदानों के पास अपना मसाइल लेके जाओ। और घराने और खानदानों के पास जब आप अपना मसाइल लेके जाएंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसी में तब्दील कर देंगे। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपको तसल्ली भी नहीं दे सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि तसल्ली सिर्फ खुदा ही दे सकता है। इंसान को तसल्ली भी नहीं दे सकता। इंसान को तसल्ली दे सकता है, इंसान को तसल्ली भी नहीं दे सकता। सिर्फ गलत एडवाइस और गलत मशवरे से उसको गाइड कर सकता है। हालेलुया। और सबसे भारी पत्थर जो है वो गुनाह का पत्थर है। सबसे भारी पत्थर कौन सा है आपकी जिंदगी पर?
गुनाह का पत्थर है, क्योंकि बाकी बहुत बोझ जो है वो छोटा सा बोझ है, लेकिन ये जो गुनाह का बोझ है ये इंसान अपने कंधों पर से उठा के खुद कभी भी नहीं फेंक सकता, कि जब तक खुदावंद यीशु के पास ना पहुंचाए। और पहले खुदावंद ने कहा, ए मेहनत उठाने वालों, बोझ दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, क्योंकि अगर आप अपना बोझ उतारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुदावंद के पास जाना होगा, कि खुदा के हजूर में आना होगा। अगर मैं भाई तारक से कहता कि भाई तारक ये बोझ मेरे कंधों पर है, इसे उतार के जरा रख दे नीचे, तो मुझे इसके पास यहां से नीचे उतर के जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, गलती मेरी है, गुनाह मेरा है, और मेरे कंधों पे बोझ है, मेरे कंधों पे वजन है, तो मुझे ही बाकी उसके पास जाना पड़ेगा। अक्सर लोग कह देते हैं ना कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, और कुआं चल के कभी प्यासे के पास नहीं आ जाता। अगर आप खुदावंद के पास जाओगे तो खुदावंद आपके पास आएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा, बस खुदावंद के ताबे हो तो और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। क्या करने के लिए आएगा? आपके कंधों से ये बोझ को उठाने के लिए आएगा खुदावंद यीशु, क्योंकि खुदावंद यीशु आज भी आपको बुलाता है, आपके गुनाह के बोझ के लिए, आपके बेखौफी के बोझ के लिए, आपके नाकामी के बोझ के लिए, कि जिस बोझ के तले आप लोग दबे हुए हैं, खुदावंद यीशु आपको बुलाता है। लेकिन आज तो लोग खुदावंद यीशु को बोझ देना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर जो हमने तलावत की आए, मेहनत उठाने वालों, और मेहनत उठाने वाले भी दो तरह के लोग हैं, और मेहनत भी कई तरह की है। और कई लोग हैं ना जो दूर दूर से बस कभी दुआ करने के लिए आते और कभी नहीं आते, रेगुलर दुआ नहीं करते, तो वो क्या, वो भी एक किस्म की मेहनत उठा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार जब दुआ करने के लिए आते तो राब्ता खुदा से मसलसल के लिए कायम नहीं कर पाते, तो वो क्या है, दिन ब दिन उनकी मेहनत और जुस्तजू बढ़ती जाती है। लेकिन जिसके लिए वो मेहनत कर रहे, उनका राब्ता खुदावंद यीशु से तो हो ही नहीं रहा, तो वो क्या है, वो भी मेहनत उठाने वाले हैं। और जो अपना बोझ खुदा को नहीं देते, यहाँ पे दूसरा जो पर्सन है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि जी मैं बड़ी दुआ करता, मेरी दुआ सुनी जानी, जी मैं आ कर लांगा, ये मैं एक आ कर लांगा। सबसे बड़ी ना हमारी नाकामी की वजह भी यही है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है गरूर और घमंड। जब बंदा गरूर और घमंड में आ जाता, तो गरूर और घमंड लिखा है ज़बूर में कि खुदावंद को पसंद नहीं, ऐसे लोग खुदा के हुजूर में खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों का बोझ खुदा नहीं उतारता, क्योंकि वो गरूर और घमंड में वो खुद अपना बोझ उतारना चाहते हैं। लेकिन इस रोहे जमीन पर भी आप हैं, और आप दुनिया के किसी कोने में भी जहां भी चले जाएं, जब तक खुदा आपका बोझ नहीं उतारता, आप बोझ से नहीं आजादी पा सकते। आप अपने गम से, अपने टूटे हुए दिल से, टूटे हालातों से, घर की गरीबी से, बच्चों की नाकामी की वजह से आप किसी भी बोझ से आजाद नहीं हो सकते। और गुनाह पहले खुशी का वादा करता है। जब गुनाह आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आप गलत बात या गलत किसी को एडवाइस दे के या गलत मशवरे पे चल के बहुत आपको हैप्पीनेस भी फील होती है। कुछ नहीं होया, एक ही होया, बस जरा जी गाला ही दो तीन कड़ियां, ये फिर की हो गया, कोई नहीं होया, आप तो हुजता मजाक ही कीते ने। तो गुनाह क्या करता है, आपको हैप्पीनेस करने के लिए, आप जब अपनी खुशी के लिए किसी की बेइज्जती करते हैं या गुनाह में कदम रखते हैं, अपनी खुशी के लिए रखते हैं ना, क्योंकि बुरी ख्वाहिशों का शिकार आप हो जाते हैं। जब बुरी ख्वाहिशों का शिकार होते हैं तो फिर गलत कदम उठाते हैं, गुनाह आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो गुनाह आपको क्या करता है, पहले खुश करता, तो फिर वो बोझ आपके ऊपर बन जाता है। तो जो फिर बोझ खुदावंद यीशु ही उतारेगा, उस गुनाह को तो उतार सकते, अदरवाइज कोई भी भाई दुनिया में, कोई भी रसूल, कोई नबी आपकी ये हेल्प नहीं कर सकता, कि जब तक खुदा आपको उस गुनाह से खलासी और मुक्ति नहीं दे देता। ये दुनिया में नहीं रह के हो सकता। एक दूजे नूं तुसी बहुत हुजतां ते मजाक ते ना हर लिहाज से, तो ये जितना भी बोझ आप बढ़ाते जाते आपकी रूह के ऊपर और आपकी जिंदगी के ऊपर ये बोझ आ रहा है, तो फिर कहते कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, दिन ब दिन मेरी स्ट्रगल बढ़ गई है, मेरे अंदर बीमारी पैदा हो गया, या मेरे घर के हालात कमजोर हो चुके हुए हैं। जब तक आप
अपनी इन बुरी रवशों और बुरी ख्वाहिशों से पास नहीं आएंगे तो यह गुनाह का बोझ आपकी ज़िंदगी से नहीं उतर सकता, क्योंकि गुनाह का बोझ आपको एक जंजीर की तरह जकड़ लेता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद यीशु सिर्फ गुनाह को माफ़ नहीं करता, वो गुनाह का बोझ भी उठा लेता है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने सलीब पर मसलूब होकर सारी दुनिया का बोझ उठाया है और उसने बताया है कि मैं आज भी तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे गुनाह को दूर कर दूंगा। मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ तो तुम सब क्या करोगे? आराम पाओगे। आराम आप कैसे पा सकते हैं? हुआ नहीं गैस? हुआ नहीं आइडिया? आराम, जी, आराम आपको खुदा का कलाम तसल्ली देता है। खुदा का कलाम आपको तालीम और तरबियत देता है जिससे आप राहत और आराम पाते हैं। खुदा का कलाम आपके दिल में रहम को पैदा करता है, हलीमी को पैदा करता है और आजिज़ी को पैदा करता है। जब आजिज़ी और हलीमी पैदा हो जाती है फिर दिल में आराम आ जाता है, रूह हमारी सुकून में हो जाती है, क्योंकि रूह की ग़िज़ा जो है वो खुदा का कलाम है। कि जब रूह के ऊपर गुनाह का बोझ है, गुनाह का बोझ खुदा का कलाम उतारता है तो फिर ही आप आराम पा सकते हैं। अदरवाइज आराम के लिए कोई मेडिसिन नहीं अब तक किसी ने बना सका, कोई इस आराम के लिए, रूहानी आराम के लिए। सिर दर्द दी तो भज के तुसी पैनाडोल गोली ले आते हो, लेकिन रूह च जेड़ा दर्द आ, रूह च जेड़ा बोझ आ, उसके लिए कहां से मेडिसिन लेंगे? मेडिसिन आपको बाइबल मुकद्दस में से मिलेगी, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए साफ्ता हयात और साफ्ता नजात है। हालेलुया, हालेलुया। और बीमारी का खौफ भी लोगों को होता है, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है तो ये भी उसके बदन और उसकी रूह पर क्या हो जाता है? एक बोझ बन जाता है, और नाकामी का एक बोझ और मौत का भी एक बोझ होता है। क्योंकि जब गुनाह में मसलसल जिंदगी को बसर किया जाता है तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और आप अगर मसलसल अपनी रूह को बोझ के तले दबा के रखेंगे ना तो बहुत जल्द आप अपने आप को मौत के हवाले करेंगे, बहुत जल्द अपने आप को मौत के हवाला करेंगे। अगर खुदावंद मेरे साथ है तो खौफ फिर मेरा क्या कर सकता? अगर खुदावंद मेरे साथ है तो खौफ मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद क्या फरमाता है 23 ज़बूर में? मैं खौफ की साया की वादी में से मेरा गुजर होगा, मैं किसी भी बला से ना डरूंगा। जब खुदा आपके साथ है तो फिर आप ना मौत के खौफ से डर सकते हैं, ना साया की आबादी से डर सकते हैं, ना नाकामी के खौफ से डर सकते हैं, ना किसी बीमारी से डर सकते हैं, क्योंकि आपको शिफा देने वाला, आपका शाफी, आपको तख्लीक करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, जोरदार ताड़ियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। और जब पतरस यीशु को देखता रहा था तो पानी पर चलता रहा, और जब पतरस ने लहरों की तरफ निगाह की तो डूब गया। पतरस ने जब लहरों की तरफ निगाह की तो डूब गया। आज भी जब अपने कंधों का बोझ लेके आप दुनिया की तरफ निगाह करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? पहले नालों भी कहते ज्यादा डुब गए। वो कहते ने 100 नालों 50 चंगे सी, एक काम ना करते ता चंगे सी, अगर किसी का मशवरा ना लेते ता चंगे सी। हालेलुया। और माजी के जख्म रूह को जख्मी कर देते हैं। माजी के जख्म जो है वो रूह को जख्मी कर देते हैं। और बहुत से लोग आजकल अपने माजी के जख्मों को उठाए फिरते हैं। वो कहते हैं ना कि फलाने ने फलाने टाइम मैनू गल कही सी, उन्होंने मेरी नहीं बनती, मैं उन्होंने नहीं बुलाना। वो सालों साल तक गुस्से रहते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को खुदा के हजूर गुनाहगार ठहराते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा जो गुस्सा करता है वो गुनाह करता है।
और आज तक आपने सुलह क्यों नहीं की, हलीमी अपने अंदर क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि गुस्सा किया, गुनाह करके गुनाह को बोझ बना के अपने दिल में रख के बैठे हुए आप लोग। तो किसी से देर तक ज्यादा गुस्से भी नहीं रहना, तो ये भी गुनाह है। तामे मुकद्दस में लिखा कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी जो खपकी है वो ना रहे कि मैनू अगर भाई याशर ते गुस्सा सूरज डूबन तो पहले पहले मैं इन्ना ना जाके माजरत कर लवा, सुलह कर लवा, भाई याशर कोई गल नहीं, चलो आओ अपन सुलह कर दें। हमारा बाइबल मुकद्दस का जो पैगाम है वो सुलह का पैगाम है। हालेलुया जी। इत्थे मैं वेख्या ते इत्थे ते साल दी खपकी चलन डई हुई है। साल दी पिछले गल्लां वो फलाड़े टाइम किते बह जाओ जाके रफाकत कर लो, हजे तक फलाड़े ने फलाड़ी गल कही हुई सी मैनू। नहीं मैं तो इसे तो उदों तो ही दूर होया उहदे तो, की कर लिया दूर रह के, उन्हें की तेरे तो कर लिया दूर रह के, की खोण खोलिया तुसीं एक दूसरे दूर रह के, कुछ भी नहीं कर सकते है। अब इसमें बहुत गौर तलब बातें हैं, ये बातें गौर तलब कर जरा सुने। लेकिन अगर जख्म भी दिल में मौजूद है, सिर्फ यसू गुनाह माफ नहीं करता, वो जख्म को भी भर देता है कि वक़्त के साथ साथ जो भी आपके दिल में जख्म है, जो भी आपने अपनी जिंदगी में खोया है, तो खुदावंद यसू उस जख्म को भर देता है। अयूब साबर की जिंदगी पे जब हम गौर करते हैं, उसकी जिंदगी में तो बहुत बड़े नासूर जख्म बन चुके हुए थे। बच्चे भी चले गए, नौकर भी चले गए, माल मवेशी भी चला गया, उसकी जिंदगी खुद जख्मी छन्नी छन्नी उसकी जिंदगी होगी, उसका बदन छन्नी छन्नी हो गया। तो खुदा ने क्या किया, उसके जो ये जो माजी के जख्म थे, उसका दिल जो जख्मी जख्मी हुआ पड़ा हुआ था, तो खुदा ने उसके जख्म को भी भर दिया। तो क्या आज आपके लिए खुदा ये सब कुछ नहीं करेगा? खुदा करेगा, खुदा आपके ये जख्म भी भरेगा। हालेलुया। वो सिर्फ निजात हिंदा नहीं, वो शिफा भी देता है। और यहाँ पर बड़े पॉइंट और गौर तलब बात यह कि यसू जुआ क्यों देता है। अब पहले हमने तलावत की, खुदावंद ने कहा कि तुम सब अपनी जानों के लिए क्या करोगे, आराम पाओगे, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो कि अपना बोझ खुदावंद ने कहा था कि मुझे दे दो, मेरे पास आओ तो तुम आराम पाओगे। कि पहले खुदावंद फरमाते हैं कि तुम आराम पाओगे कि मैं आप लोगों का बोझ उतार दूंगा। अब दूसरा बोझ खुदावंद यसू क्यों दे रहे हैं हमें, इस बात को, यह गौर तलब बात है, फोकस करें इस बात पर जरा कि खुदावंद यसू दूसरा बोझ क्यों दे रहे हैं। अगर एक जुए को उतार के, लकड़ी को या किसी चीज को वो मेरे कंधे से उतार के रख देते हैं, अब दूसरा क्यों डाल रहे हैं। इसमें सोचने की बात, ये बड़ा ऑथेंटिक सवाल है कि अब दूसरा बोझ खुदावंद यसू क्यों दे रहे हैं। ये एक अजीब बात है। पहले खुदावंद यसू कहता है मेरे पास आओ, फिर कहता है कि मेरा जुआ उठा लो। ये सवाल है, अगर वो बोझ उठाता है तो फिर क्यों बोझ दोबारा देता है? क्योंकि यसू हमें आजाद करने के लिए बाद में फिर मुकर्रर करता है। आजाद करके खुदावंद यसू फिर बाद में उसी वक्त हमें मुकर्रर भी करता है। क्योंकि जो लोग खुदावंद यसू के पास जाते, अपना बोझ खुदावंद यसू को दे देते हैं, और फिर खुदावंद यसू उनसे कहता कि मेरा जुआ उठा लो। अब जुआ उठाने से क्या मकसद है कि अब एक जो जुआ होता, एक जुआ जो होता वो एक बैल नहीं चला सकता, एक बैल नहीं चला सकता। अब दूसरी साइड पे भी ऑपोजिट बैल को लगाएंगे तो फिर भी उस जुए को लेके जा सकते हैं, फिर ही वो जमीन में हल चला सकते हैं। अब जुआ देने का मकसद यह है कि खुदावंद फिर उसे कहता कि मेरा जुआ उठा लो, कि अब तुम इस जुए में अकेले नहीं हो, दूसरी साइड पे मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद यसू के जलाल के लिए कि जब आप अपना बोझ खुदावंद यसू को दे देते हैं और खुदावंद यसू का जुआ उठा लेते हैं, तो फिर आप अब अकेले नहीं है। अब आपकी दूसरी साइड पे, आपके दूसरे कंधे पे, आपके दूसरी साइड पे खुदावंद यसू मसीह आपके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अब आपके इस जुए में भी खुदावंद यसू आपके साथ है। हालेलुया। अब मेरे ख्याल से अब लोगों को जुए की समझ आ चुकी है। अब भाइयों ने समझ, हालेलुया, कि खुदावंद पहले आपका बोझ
उतारता है, आपको अपने पास बुलाता है, तो फिर खुदावंद आपको कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। खुदावंद यीशु ये गवाही के तौर पर भी कहता है, और खुदावंद यीशु जो कहता है वो खुदावंद करता है, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगी में काम करता है। हम नबियों को देख सकते हैं, हम रसूलों को देख सकते हैं कि जिन्होंने अपना बोझ खुदावंद को दिया, कि जिन्होंने अपने दिल का हाल अपने खुदा के साथ शेयर किया, अपने दिल का इजहार खुदा के साथ किया, तो खुदा ने उनका बोझ ले। ये हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में भी हम देख सकते हैं। और गहराई, निजात सिर्फ आपका बोझ नहीं उतार, निजात यीशु के साथ जड़ रखने की एक बड़ी अलामत और एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक बड़ी वजह हम देखते हैं। और दुनिया का जो जुआ है वो गुलामी का जुआ है, और गुनाह का जो जुआ वो गुलामी है, और शैतान का जो जुआ है वो गुलामी देता है। लेकिन खुदावंद यीशु का जुआ आपको आजाद करता है, क्योंकि दूसरी तरफ खुदावंद यीशु खुद खड़ा हुआ है। और अब आप अपना बोझ उठाने में अकेले नहीं, अब आप अपने आप को अकेला मत समझे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यहाँ पर लिखा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब जब खुदावंद आपका बोझ उतार देता, आप जब खुदावंद का जुआ पहन लेते हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं? हलीम हो जाते हैं, आजिज हो जाते हैं। कि जब आप खुदावंद के हुजूर में चलना शुरू करते हैं, तो फिर आपके अंदर से गुरूर और घमंड और नाकामी और तमाम तरह के बोझ जाते रहते हैं, गुस्से का बोझ भी जाता रहता है। हालेलुया। और सच्ची बात यह है कि जो बंदा भी खुदा को पहचान लेता है, उसके अंदर से यह गुरूर और घमंड और गुस्से का बोझ और तमाम तरह का बोझ चला जाता है। क्योंकि जब वो किसी के साथ मिलता भी है तो उसे कहता है खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है। लेकिन आज लोग हर तरह की सारा दिन गलत जुबान बोलते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करने के लिए भी उनके पास वक़्त नहीं है। और शुक्र करने में कितना ही टाइम लगता है। सलाम भाई जी, की हाल चाल है जी? शुक्र है खुदावंद, शुक्र है। इससे आपकी पहचान भी होती है, ये बंदा रूहानी और मसीह को जानता और मसीह में है। हालेलुया। और ये जो खुदावंद यीशु यहाँ पर आराम की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यहाँ पे कौन से आराम की बात हो रही है? मैं इसको शॉर्टकट जरा करता हूँ। यहाँ पे कौन सी आराम की बात हो रही है? रूहानी आराम की बात हो रही है। और रूहानी आराम की आपकी रूह को जरूरत है। तो जब तक रूहानी आराम आपकी रूह में नहीं है, उस वक्त तक रूह बेचैन रहती है, बेखौफ सी रहती है। रूह के ऊपर एक अलग सा खौफ छाया रहता है, परेशान रहते हैं। वो जिसे कहते हैं कि बंदा एंजाइटी में चला गया है, कि डिप्रेशन में बंदा चला गया, कि बहुत डिस्परेट बंदा हो गया है। तो वो आपकी रूह जब परेशान हो जाती, तो फिर आप इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन एंजाइटी से और परेशानी से सिर्फ खुदावंद यीशु आपको निकालता है। और खुदावंद यीशु आपको आज बुलाता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और सबसे पहले अगर आप अपना बोझ उतारना चाहते हैं, तो आपको खुदावंद यीशु के पास आने की ज़रूरत है। लेकिन हम सब यहाँ पर क्यों जमा होते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं, क्यों हर रोज हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं? क्योंकि हमारा बोझ कम हो जाए, हमारी रूह हल्की और मुलायम हो जाए। और हमें हल्का और मुलायम खुदा का कलाम करता है। और यहाँ पर लिखा है मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर खुदावंद यीशु का जो बोझ है वो खुदा का कलाम और खुदा का अहकाम है। और खुदा आपको कोई भारी पत्थर उठाने के लिए नहीं कहता। ये एक ऐसा कोई भी बोझ खुदा ने आपको नहीं दिया। इसलिए खुदावंद कहता कि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, कि ऐसी कोई भी थर्ड अपॉर्चुनिटी खुदावंद ने आपके लिए नहीं रखी। सिर्फ खुदावंद ने आपके लिए दिल को रखा कि अपना दिल मुझे दे, कि अपने दिल का हाल मुझे दे, कि मेरे पास आओ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैंने इस कंसेप्ट अभी और भी 2 पेज पढ़े, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट किया ताकि नींद आज जितना आपने सीखा उतना ही आपके ज़हन की मेमोरी में स्टोर हो सके। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम का वसीला से बहुत बरकत दे, और आज का कलाम आप सबों की ज़िंदगी में बाइस से बरकत का कलाम हो। आमीन।